हाय एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन ट्रेडिंग विद पूरब। एंड आज की वीडियो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आई थिंक सबसे ज़्यादा ज़रूरी वीडियोस में से एक है, स्पेशली बिगिनर्स के लिए। आज हम सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाने वाले सवाल के बारे में बात करेंगे। दैट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। लोग इसे इतना कॉम्प्लिकेट कर देते हैं कि मतलब ऐसा होता है वैसा होता है। आई एम गोइंग टू सिंप्लीफाई इट सो मच फॉर यू। अगले 15 मिनट के अंदर तुम 15 घंटों का नॉलेज गेन करोगे प्राइस एक्शन के बारे में, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पर ट्रेड्स कैसे लेने हैं, कैसे उसे ढूंढना है, मार्केट में कैसे उसे लगाना होता है, कौन से पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, कैसे उससे प्रॉफिट कमाना है, सारी चीज़ें। सो एक तरीके से ऐसा मत समझो ये सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर वीडियो है, ये क्रैश कोर्स समझो आप। तो दैट्स इट। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि जो नॉलेज मैं तुम लोगों को फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, इसके लिए लोग लाखों में चार्ज करते हो और लाखों में चार्ज करके करोड़ों में कमाते हैं। मैं अपनी करोड़ों की इनकम छोड़कर तुम्हें पढ़ाने पर फोकस कर रहा हूँ, उसके बदले बस तुम्हें एक लाल बटन दबानी है, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। What is support and resistance? SNR. One of the most important topics of price action. Support का मतलब क्या होता है? सहारा देना. Resistance का मतलब होता है धक्का देना, मतलब फाइट करना. ठीक है, तो सपोर्ट का मतलब मैं तुम्हें सिंपल शब्दों में समझाता हूँ। मानो एक शेयर है, पूरब कंपनी पे आते हैं वापस, तो पूरब कंपनी का शेयर जो है ना, बार बार लेट्स से 80 रुपीज पे ऊपर जा रहा है, मानो 100 तक गया, नीचे आ गया, फिर वापस मानो 110 तक गया, फिर वापस नीचे आ गया, फिर वापस मानो 90 तक गया, फिर वापस नीचे आ गया, पर वो एक भी बार 80 से नीचे नहीं जा रहे। ठीक है, 80 से बार बार वो टच लेकर वापस ऊपर जा रहे हैं। इस बार वापस 95 चला गया, फिर वापस नीचे आया, फिर वो 80 से वापस ऊपर चला गया, मानो इस बार 105 चला गया। तो यहां पर 80 की प्राइस पर ना मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है। सपोर्ट ले रहा है मतलब क्या? इस प्राइस से वो ना नीचे जा रहा है, ये प्राइस पर आकर टकराकर वापस ऊपर जाता है। जहां से भी वो टकराकर बार बार ऊपर जाता है उसे सपोर्ट लेवल कहते हैं, और जहां से वो टकराकर बार बार नीचे जाता है, जो कि मैं तुम लोगों को ड्रॉ करके बताता हूं। अगर मानो यही चार्ट होता था, ये ऐसा, फिर ऐसा, फिर मानो ऐसा ऐसा ऐसा, फिर ऐसा, और फिर से ऐसा। मैं तुम लोगों को नंबर्स के साथ समझाता हूँ। मानो ये है 70 रुपीज, ये है 100 रुपीज, ये है मानो 75 रुपीज, ये है 80 रुपीज, ये है 100 रुपीज। 100 रुपीज बार बार वो टकरा कर वापस नीचे चला जा रहा है। जहां से टकरा कर नीचे चला जाता है मार्केट, उसे रेजिस्टेंस कहते हैं, और जहां से सपोर्ट लेकर मार्केट बार बार ऊपर जाता है उसे सपोर्ट कहते हैं। ये हो गया हाथ, मार्केट नीचे आया, टकरा कर ऊपर चला गया, ये हो गया सपोर्ट। और जहां से मार्केट टकरा कर नीचे गिरता है, एक सेकेंड, हाँ, यहां से मार्केट गया, टकराया, नीचे आया, ये हो गया रेजिस्टेंस। सपोर्ट मतलब फर्श, रेजिस्टेंस मतलब छत। अगर तुम बॉल को नीचे फेंकोगे तो जो जमीन हो गई वो हो गया तुम्हारा सपोर्ट, क्योंकि जमीन को टकरा कर वो वापस ऊपर जाएगा। और वैसे ही बॉल को अगर ऊपर फेंकोगे छत पे ऐसे कुछ ना कुछ होगा ना तुम्हारे घर के ऊपर, तो ऊपर टकराएगा, वापस नीचे आ जाएगा। तो जहां टकरा कर नीचे आता है उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। ओके, अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसका आंसर तुम्हें मुझे देना है। मैं एक प्राइस के साथ ही बात करता हूँ सीधा। दिस इज 60 रुपीज, और मानो मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, 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 ऊपर गया, नीचे आया। ठीक है, ये हो गया एक, ये हो गया एक। दिस इज लेट्स से 120 रुपीज। इसमें से सपोर्ट क्या है और रेजिस्टेंस क्या है? 120 और 60 में से सपोर्ट क्या है और रेजिस्टेंस क्या है? ये तो सिर्फ कमेंट्स में ही तुम लोगों को आंसर देना है। सपोर्ट क्या है और रेजिस्टेंस क्या है, तुम्हें ये आंसर देना है अभी के अभी। ठीक है, अब हम आएंगे इसके एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैन बी एंगल्ड एज वेल। एंगल्ड एज वेल, इसका मतलब क्या हुआ भाई? चलो समझाता हूँ। मानो 60 रुपीज से चालू करते हैं अपन लोग समझने के लिए। मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। 65, 70, 75। अब देखो कुछ ट्रेंड दिख रहा है। 80, यहां पर अगर देखोगे ना तो एक ऐसी लाइन अगर हम जोड़ दे तो क्या ये एक सपोर्ट नहीं बन रहा है? ठीक है, और तुम देखोगे तो हर 5-5 रुपए के प्राइस के डिफरेंस पे ही ये बन रहा है। तो ये एक पूरा प्रॉपर हमारा सपोर्ट बन रहा है, राइट? और वैसे ही ऊपर मानते हैं, ये है 80, ये 85, ये 90, ये 95। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस एंगल में भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं। दिस इज ए, जो हमने सबसे पहले सीखा, दैट इज 60 रुपए, 120 रुपए। अब इस बार क्या हो गया? 60, 65, 70, 75, ये हो गया हमारे सपोर्ट। ये लाइन हमारी सपोर्ट हो गई। और वैसे ही रेजिस्टेंस में क्या हो गया? रेजिस्टेंस में ऊपर वाली लाइन रेजिस्टेंस हो गई।
तो आई होप समझ आ गया होगा। रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स एंगल में भी हो सकते हैं और ऐसे स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं। ऐसे स्ट्रेट को हॉरिजॉन्टल कहते हैं, ऐसे को एंगल्ड कहते हैं। ठीक है, सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है। अब हम आगे अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे एसएनआर के बारे में। एसएनआर इज नेवर जस्ट अ लाइन, इट इज ऑलवेज अ जोन और रेंज। इसका मतलब क्या होगा कि अभी मैंने बस सिंप्लीफिकेशन के लिए तुमको एक सिंगल लाइन बना कर दी, ठीक है, बट क्या होगा मार्केट में कभी एक सिंगल लाइन नहीं रहेगी। मतलब कैसा रहेगा कि अगर सपोर्ट है, ठीक है, तो मैं ड्रॉ करके बताता हूँ, वैसे ही ज्यादा सिंपल जाएगा तुम लोगों को। तो तुम देख रहे हो, तो ये एक इतना जोन है जहां से मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है। एक नंबर के लिए मानते हैं ये 80 रुपीज से 82 रुपीज के बीच का जोन है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स जो होता है ना, ये हमेशा जोन्स में बनाए जाते हैं, कभी भी एक सिंगल लाइन नहीं बनाई जाती है फॉर बेटर एंड लेट्स से बेस्ट रिजल्ट्स। तुम्हें अगर, क्योंकि क्या होता है कभी कभी थोड़े से पॉइंट्स का डिफरेंस आएगा ही, क्योंकि परफेक्ट तो कोई चीज नहीं होती है ना मेरे भाई। जैसे हम बोलते हैं कि मानो तुझे कोई पूछता है भाई ये चीज कितने की आएगी, तो तू बोलता है चलो आलू 50 से 60 रुपए के बीच में आएंगे। तो वो जो बीच में है ये बीच के लिए होता है। वैसे ऊपर भी अगर आप देखोगे तो ऊपर में भी ऐसा कुछ एक जोन है, ठीक है, क्योंकि इसका पॉइंट अलग है, इसका पॉइंट अलग है, इसका पॉइंट अलग है, इसका पॉइंट अलग है। देखो थोड़ा सा अलग है ना, ये दोनों पॉइंट्स अलग है, तो इसी के लिए एक जोन होता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमेशा जोन में ड्रॉ करना चाहिए। इसके लिए आप रेक्टेंगल टूल्स यूज कर सकते हो, इसके लिए तुम बहुत सारे टूल्स यूज कर सकते हो, वो मैं तुम्हें जब चार्ट पे जाऊंगा तो समझाऊंगा। वैसे ही जब ऐसा भी चार्ट रहेगा ना, ठीक है, तो वो एक ऐसी सिंगल लाइन नहीं रहेगी, वो एक यूजुअली ऐसा एक जोन रहेगा, ये ऐसा एक जोन रहेगा। वैसे ही ऊपर में भी देखो एक ऐसा जोन रहेगा जिसमें मार्जिन ऑफ एरर्स तुम्हारा बच जाएगा। कि क्या होता है कि तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि मार्केट एग्जैक्ट इस पॉइंट पर आएगा तो ही जाएगा, वो इसके आसपास यहां पर भी ले सकते हैं। ठीक है, मतलब सपोर्ट जो लेना है वो एग्जैक्ट इस पॉइंट से नहीं लेगा, थोड़ा ऊपर है थोड़ा नीचे हो सकता है, इसलिए हमेशा हम एक जोन बनाते हैं। ठीक है, वो एग्जैक्ट पॉइंट पर नहीं लेगा, वो कभी भी थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा बहुत तो मार्जिन में रहेगा ना यार, एरर का मार्जिन तो रहेगा। तो सॉरी बीच में रोकने के लिए, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तुम लोगों को भी पता है, मुझे भी पता है, इतनी मेहनत फ्री में कोई भी नहीं करता है। जो मैं नॉलेज तुम लोगों को फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ, लोग इसके लिए 20, 30, 40, 50 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं और उससे वो कोर्सेज बेचकर करोड़ों में कमाते हैं। मैं वो सारी इनकम को छोड़कर तुम्हें पढ़ाने पर फोकस कर रहा हूँ, ताकि कल जाकर तुम भी कभी करोड़ों में कमा पाओ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, तुम्हारे भाई की इतनी मदद कर दो और तुम्हारा भाई तुम्हें फ्री में ट्रेडिंग पढ़ाता रहेगा। दैट्स इट। चलो वीडियो कंटिन्यू करते हैं। वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमेशा एक जोन में होता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज जो होता है, दिस कैन ऑल्सो बी लेबल्ड एज डिमांड एंड सप्लाई जोन्स। सपोर्ट को हम डिमांड जोन्स भी बोल सकते हैं और रेजिस्टेंस को हम सप्लाई जोन भी बोल सकते हैं। ऐसा क्यों? देखो जैसे कि हमने बात किया था, जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ती है। तो जब मार्केट जब बार बार 80 रुपए पे आ रहा है ना, तो 80 रुपए पे लोग क्या कर रहे हैं, बाय कर ले रहे हैं। उनको पता है 80 पे जब भी आ रहा है मार्केट ऊपर जा रहा है, तो उन्होंने यहाँ पर बाय किया, मतलब डिमांड क्रिएट की, जिसकी वजह से मार्केट ऊपर गया। तो सपोर्ट जोन को हम डिमांड जोन भी बोल सकते हैं। वैसे ही जब मार्केट बार बार 120 पर जाकर नीचे गिर रहा है, तो लोग क्या कर रहे हैं, एग्जैक्ट 120 पे जाने के बाद सेल कर दे रहे हैं। सेल कर दे रहे हैं मतलब सप्लाई क्रिएट कर रहे हैं। और सप्लाई करने के बाद जब हमने सीखा क्या, जब बेचने वाले बढ़ जाते हैं, जब तरबूज बेचने वाले बढ़ जाएंगे तो उसकी प्राइस गिरेगी, वैसे उसकी प्राइस फिर गिर जाती है। 80 से इसलिए बढ़ती है क्योंकि खरीदने वाले बहुत है, 120 से इसलिए गिरती है क्योंकि बेचने वाले बहुत है। इस वजह से बेचने वाला पॉइंट दैट इज रेजिस्टेंस पॉइंट, खरीदने वाला पॉइंट मतलब सपोर्ट पॉइंट। होपफुली ये भी क्लियर हो गया होगा। हाउ टू ट्रेड विथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एज अ बिगिनर। अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पर ट्रेड्स लेनी है तो कैसे ट्रेड्स लेनी चाहिए? देखो बहुत आसान होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पर ट्रेड्स लेना, बट मैं एक सिंपल टिप दूंगा, सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पर ट्रेड नहीं लेना है, कोई ना कोई कंफर्मेशन साथ में होना चाहिए। एक चीज के बेसिस पर कभी तुम्हें अपना पूरा पैसा नहीं लगाना, कम से कम एक दो और चीजें देखनी है जो तुम्हें कंफर्मेशन दे कि भाई ऐसा ही होने वाला है। तो कैंडलस्टिक के पैटर्न्स को अगर तुम इसके साथ जोड़ दो तो तुम्हारे पास अब दो कंफर्मेशन है। अब पहला कंफर्मेशन ये, दूसरा कंफर्मेशन ये। अब जब दोनों कंफर्मेशन होगी तब तुम ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, इस तरीके से तुम ट्रेड ले सकते हो। एक बार हम चार्ट पर जाकर देख ही लेते हैं, क्योंकि मैं नहीं छोड़ना चाहता कुछ भी। 2 मिनट ज्यादा लग जाएंगे, क्या ही है, 2 मिनट ज्यादा लग जाएंगे। ठीक है, तो अब चार्ट पर हम आ गए। अब मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल तुम लोगों को दिखाता हूँ। देखो अगर हम बात करें तो सिंपल यहां पर देखते हैं, ज्यादा जहां पर आसान जाएगा। देखो अगर हम बात करें तो यहां पर ये देखो, ये क्या हो गया, दिस इज सपोर्ट लेवल। हम चाहते थे तो उसे एक सिंगल लाइन भी बना सकते थे। ठीक है, एक सिंगल लाइन बना सकते थे ऐसे, पर देखो कहीं पर यहां से सपोर्ट लिया है, कहीं पर यहां से लिया है, कहीं पर एग्जैक्ट यहां से लिया है, कभी यहां से लिया है, कभी यहां से लिया है।
थोड़े थोड़े पॉइंट्स डिफरेंस है, एग्जैक्ट पॉइंट्स डिफरेंस है ना, इसलिए हमेशा एक जोन बनाया जाता है, ऐसा कुछ एक जोन बना लिया जाता है कि भाई इससे इसके बीच में कहीं पे भी सपोर्ट लिया जा सकता है। वैसे ही रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो इसमें एक एंगल्ड रेजिस्टेंस है, ध्यान से देखो ऐसे, देखो एक एंगल्ड रेजिस्टेंस है जिसमें कभी यहां से लिया है, 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 एक एंगल्ड रेजिस्टेंस है। तो ऐसे ही एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस होता है मार्केट में। रेजिस्टेंस को टकरा कर बार बार नीचे आता है, टकरा कर नीचे आता है, टकरा कर नीचे आता है। सपोर्ट को टकरा कर ऊपर जाता है, टकरा कर ऊपर जाता है, टकरा कर ऊपर जाता है। समझ गया? ठीक है, 2 मिनट ज्यादा लग गया पर मैंने तुम लोगों को ये भी समझा दिया, नई चीज समझा दी एक और। ठीक है, अब हम वापस हमारे स्क्रीन पर चलते हैं। वी आर प्रोसीडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पॉइंट्स। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग अप्रोक्सीमेशन रिस्क, वही चीज बेसिकली अप्रोक्सीमेशन रिस्क में समझा देता हूँ तुम लोगों को। हम जब बात करें चार्ट्स की ना, तो एग्जैक्ट इस पॉइंट से रिवर्सल ले जरूरी नहीं है। आप सोचोगे मैं यहाँ पे एग्जैक्ट आएगा तो बाय करूंगा, देखो यहाँ पे ऊपर से ही चला गया। तुमने सोचा यहाँ पर आएगा बाय करूंगा, नीचे चला गया। फिर वापस सोचा यहाँ पे आएगा बाय करूंगा, नीचे चला गया। यहाँ पर एग्जैक्ट पॉइंट पर आ गया, यहाँ पर और नीचे चला गया, मानो यहाँ पर और ऊपर से ही ऊपर चला गया। तो एक अप्रोक्सीमेशन का रिस्क होता है कि अगर तुम एग्जैक्ट पॉइंट से जाओगे ना तो रिस्क रहेगा। वैसे ही अगर तुम एक जोन बनाओगे कि इस जोन से यहाँ के बीच में कहीं पे भी आता है तो मैं बाय कर सकता हूँ, तो तब तुम मिस आउट नहीं करोगे कोई चीज और तुमसे कोई गड़बड़ नहीं होगी। वैसे यहाँ पर भी एक जोन बनेगा, ठीक है कि ठीक है भाई देखो यहाँ पर कहीं पे यहाँ पे हुआ, कहीं पे यहाँ पे हुआ, कहीं पे यहाँ पे हुआ, कहीं पे यहाँ पे, एक तो यहाँ पर आ गया, तो एक जोन बन गया। ठीक है, हमेशा एक जोन में करना चाहिए, अदरवाइज एक रिस्क होता है कि एक तो ट्रेड मिस हो जाए या तो फिर ट्रेड गलत हो जाए। आई होप सब लोग सारे नोट्स बना रहे हैं क्योंकि ये चीज तुम्हें कहीं पे भी नहीं मिलने वाली। तुम चाहे पेड कोर्सेज खरीद लो, तुम लोगों को इतना नॉलेज कोई भी फ्री में बिल्कुल नहीं देने वाला है। प्लीज ये समझ लो, कोई भी नहीं देने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, प्राइस रिवर्सल्स हमेशा गारंटीड नहीं होता है। देखो सपोर्ट पर मार्केट अगर आता है तो जरूरी नहीं है कि वो यहाँ से प्राइस रिवर्स करे ही। मतलब अगर यहाँ पे 80 का प्राइस चल रहा था, बार बार वो 80 पे आकर टकरा कर ऊपर जा रहा था, इसका मतलब जरूरी नहीं है हर बार 80 पे रहेगा, कभी तो तोड़ेगा ना, कभी वो 70 जाएगा ही, कभी तो 70 जाएगा। वैसे ही ऊपर की तरफ भी अगर 100 पर ही था तो कभी ना कभी 110 जाएगा। तो रिवर्सल्स आर नॉट गारंटीड, ये पॉइंट लिख लो कि सपोर्ट पे आया तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, या रेजिस्टेंस पे आया तो नीचे गिरेगा ही गिरेगा। वो हो सकता है उसको ब्रेक भी कर दे। मम्मी ने बोला कि आलू लेने जा रहे हो, आलू लेने जा रहे हो ना, तो आलू 50 से 60 रुपए के बीच में आना चाहिए। और मानो किसी रीजन की वजह से उसकी प्राइस बढ़ गई है, 70 रुपए आ गए, कभी ना कभी तो ब्रेकआउट होगा ना। तो 70 रुपए जो आई है यहाँ पे 60 रुपए से रिवर्स होनी चाहिए थी, 50 के आसपास आ जानी चाहिए थी, पर वो नहीं आई। उसने रिवर्सल नहीं लिया, रेजिस्टेंस से जो कि हमारा 60 रुपए था उससे रेजिस्टेंस ना लेकर उसने ब्रेक कर दिया, इसे कहते हैं ब्रेकआउट। ठीक है, अब समझ गया तुम लोगों को, रिवर्सल गारंटीड नहीं होता है, बट मेजॉरिटी टाइम अगर तुम लोग सही तरीके से प्राइस एक्शन स्टडी करना जान जाओ तो तुम लोगों को समझ जाएगा कि कब रिवर्सल लेने वाला है, कब वो ब्रेकआउट देने वाला है। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने बात किया, सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पर ट्रेड नहीं लेना है, तुम्हें वहाँ पर कोई ना कोई एक दो और कंफर्मेशन देखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें वहाँ पर कोई एक अच्छा पैटर्न मिल गया, चार्ट पैटर्न मिल गया, कैंडलस्टिक पैटर्न मिल गया। बाय द वे तुम लोगों को और भी कोर्सेज चाहिए तो मैंने कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हारे लिए प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कोर्स बनाया है। फिर इसके साथ मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न ट्रेडिंग कोर्स बनाया, फिर इसके साथ मैंने बनाया चार्ट पैटर्न ट्रेडिंग कोर्स, मैंने बनाया इंट्राडे पैटर्न ट्रेडिंग कोर्स। लोग ऐसे कोर्सेस लाखों में बेच रहे हैं, मैं तुम लोगों के लिए इतने घंटों बैठकर सिर्फ फ्री में ये कोर्सेज दे रहा हूँ, इसके बदले कुछ भी नहीं चाहिए। लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, प्लीज 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 प्लीज, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, तुम्हारा छोटे भाई के चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब करो। थोड़ा सा मन है यार कि यूट्यूब को ग्रो करना है, एक मिलियन लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट करना है, ये मेरा गोल है। ठीक है, इसके बाद कई सारी चीज़ें और बहुत सी चीज़ें हमें समझनी है। I have lots of things for you guys. This is going to be one hell of a course. ऐसा कोर्स ना ही तुम कभी देखोगे, ना ही तुम कभी देखने मिलेगा, और ना ही रहेगा कोई पे भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप तुम लोगों को सारी चीज़ें एकदमली कंप्लीटली क्लियर हो गई होगी, बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी और सब चीज़ें समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। एंड तुम लोगों को पता है यार, फ्री में इतनी मेहनत कोई नहीं करता है। तुम लोगों के लिए तुम्हारा भाई हमेशा फ्री में वो कंटेंट लाता है जो लोग लाखों में बेचते हैं। उसके बदले प्लीज़ बस सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और कोई भी कमेंट्स रहते हैं, डाउट्स रहते हैं, क्वेश्चंस रहते हैं तो कमेंट डाउन करो। दैट्स इट। इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हो, लिंक सारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।